मेरा मानना है कि मोहम्मद बिन जायद की हुकूमत इस्लामी दुनिया, अरब दुनिया और पूरी इंसानियत के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हुई है। ये देखकर अफसोस होता है कि अरब प्रायद्वीप का एक मुल्क खुलकर ज़ायोनिज़्म, इज़राइल का इतना बड़ा हिमायती बन गया है और उन तमाम चीज़ों के खिलाफ खड़ा है जिनकी पूरी दुनिया मजम्मत करती है। पूरी दुनिया इज़राइल की मजम्मत कर रही है। लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन अबू धाबी की हुकूमत उसे बड़े भाई और करीबी साथी की तरह देख रही है। हम जानते हैं कि इज़राइल के कतर की हुकूमत से रिश्ते हैं, बहरीन के साथ उसके मजबूत ताल्लुकात हैं, अज़रबाईजान की हुकूमत और एर्दोगान के साथ उसके कारोबारी और सियासी रिश्ते हैं, जॉर्डन और मिस्र के साथ भी उसके संबंध हैं। लेकिन अबू धाबी ने इस मामले को बहुत आगे बढ़ा दिया है, हद से ज़्यादा आगे। उसकी लगभग हर इलाकाई पॉलिसी इजरायली हितों के मुताबिक चल रही है, चाहे वो अफ्रीका के हॉर्न का इलाका हो, अरब प्रायद्वीप हो या फिर फारस की खाड़ी। पिछले 70 दिनों में ईरानी अवाम के खिलाफ उन्होंने जो दुश्मनी दिखाई है, वो हैरान करने वाली है और माफ करने लायक नहीं है। इसलिए अब ये अबू धाबी की हुकूमत पर है कि वो अपनी पॉलिसी बदले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होगा। उसने अपने ही लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। दिलचस्प बात यह है कि 1980 और 1990 के दशक में, बल्कि करीब 10-15 साल पहले तक, ईरान और अमीरात के रिश्ते फारस की खाड़ी में सबसे अच्छे माने जाते थे। लेकिन जैसे ही मोहम्मद बिन जायद हुकूमत में आए, वे धीरे धीरे इजराइल और उसकी पॉलिसियों की ज्यादा करीब होते गए और आज हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये पांचों हुकूमतें इस जंग में शरीक और जिम्मेदार हैं। इन सब ने ईरानियों, ईरानी बच्चों, औरतों और बेगुनाह शहरियों को मारने में अमेरिका की मदद की है। लेकिन अबू धाबी ने ये काम सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर किया है।